यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक टूट के अब रशिया बना है। और यूक्रेन और रशिया के बीच ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज यूक्रेन में वॉर हो रही है। और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल पाए कि रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। यूएसएसआर या फिर आप इसे सोवियत संघ भी कह सकते हैं, यह 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें 14 छोटे छोटे देश और एक बड़ा देश रशिया था। यह देश 1922 में बना था और फिर 1999 में यह टूट के 15 देशों में बदल गया। 1922 से पहले तक यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा देश था जब तक इसका बंटवारा नहीं हुआ था, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी था। यूएसएसआर के 15 देशों के नाम कुछ इस प्रकार है: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी था। 1999 से 2014 तक सब कुछ ठीक था। तभी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जो कि रशिया के समर्थक थे, तो रशिया ने विक्टर से कहा कि आप यूरोपीय यूनियन में शामिल ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र, आमतौर पर पश्चिमी यूरोप के लोग चाहते थे कि वह यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, जबकि देश का पूर्वी हिस्सा रूस के साथ करीबी रिश्ते रखने का समर्थन करता था। तभी रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2014 में तनाव चरम पर था। हिंसक प्रदर्शनकारियों के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इन प्रदर्शन को आप गरिमा की क्रांति के रूप में जानते हैं। यूरोपीय यूनियन 27 सदस्य देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है, जो कि मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। अगर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन जाता है, फिर अमेरिका उसे नाटो का सदस्य बना देगा, जो कि रशिया के लिए बहुत खतरनाक है। नाटो है क्या? नाटो नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूरोप और अमेरिका साइड के कई देशों का यूनियन है, जिसमें कई सारे पावरफुल देश आते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, इटली और भी बहुत से देश आते हैं। जिसका काम होता है कि अगर जो नाटो का सदस्य होता है, जिसमें से अगर एक देश पर भी हमला होता है, तो सारे नाटो सदस्य देश की फोर्सेस मिलकर दूसरे देश पर हमला कर देगी। 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जब यूक्रेन से भागकर रशिया चले गए, तब यूक्रेन में नई सरकार आई, जिसने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए मंजूरी दी। फिर जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन का निचला वाला पार्ट क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे उसने सी ऑफ अजोवा पर भी कब्जा कर लिया। बाद में क्रीमिया रशिया का हिस्सा होने की वजह से ब्लैक सी में भी आसानी से अपनी नेवी को तैनात कर दिया। और तब उस समय यूक्रेन के लिए किसी और देश ने कुछ नहीं कहा। उस समय फिर बाद में पश्चिमी देश, जो कि इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल देश थे, जिन्हें G8 के नाम से भी जाना जाता था, बाद में टूटकर G7 हो गया। रशिया को क्रीमिया पे हमला करने और कुछ प्रतिबंधों की वजह से G8 ग्रुप से बाहर कर दिया गया, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी और यह सारे देश आते हैं। उन्होंने रशिया पर प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर हमला करके उसके देश को छीन लिया था। फिर 2015 में यूक्रेन ने मिन्स्क एग्रीमेंट पर साइन करा। यूक्रेन ने कहा अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। यूक्रेन ने कहा कि अब यूरोप और अमेरिका का प्रभाव हम दोनों देशों पर नहीं पड़ेगा। और फिर 2 साल लगभग यूक्रेन में सब कुछ ठीक था। लेकिन बाद में 2017 में यूक्रेन ने कहा कि अब हम नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। यह मेनली रूस को काउंटर करने के लिए यूक्रेन को ऐड कराना चाहते हैं। समझिए, अगर यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बन जाता है, तो नाटो के आर्टिकल नंबर 5 के हिसाब से अगर नाटो देश का सदस्य देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, तब नाटो देश कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा देश नाटो देश के 30 में से एक भी सदस्य पर हमला करता है, तो नाटो देश के 30 मेंबर उस देश पर मिलकर हमला करेंगे। जैसा यूक्रेन अगर आज नाटो देश का सदस्य होता, तो आज यूक्रेन का यह हाल नहीं होता। लेकिन रशिया यही चाहता है कि यह नाटो देश का सदस्य ना बने। तो रशिया को डर है कि 30 नाटो देश अगर उसके बॉर्डर पर आ जाएंगे, तो वह उस पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए जब 2014 तक यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब से उसने नाटो देश का सदस्य बनने की बात करी है, तब से यहाँ पर लड़ाई चल रही है। नहीं तो सब कुछ लगभग यहाँ ठीक था। वरना जो हाल आज यूक्रेन का हो रहा है, उससे भी बहुत बुरा हाल 10 से 15 साल बाद रूस का हो सकता था। इसी डर की वजह से रशिया आज यूक्रेन पर हमला कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बार बात करी यूक्रेन से कि वह नाटो का हिस्सा नहीं बने, लेकिन वह नहीं माना। तो इस वजह से आज यह वॉर हो रही है। रशिया के प्रेसिडेंट वॉर रोकने को मंजूर है, लेकिन उनकी
दो शर्तें हैं। पहला, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है यूक्रेन रिटर्न में देगी वह नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। दूसरा, और यूक्रेन के पास जो भी पड़ोसी देश हैं जो कि नाटो के सदस्य है, वहां से नाटो की आर्मी को हटाया है, जो कि इस्टोनिया, लातविया, लुथियाना और यूरोप में अमेरिका ने जो एटम बम रखे हैं वह वापस ले जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।